मैं अशोक कुमार ग्रासिया मूरी सिवेरा से मैं अपने ग्रासिया समाज को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जो कि हमारे ग्रासिया समाज में किसी के परिवार में निधन होता है तो उस दिन हम अपने रिश्तेदारों को सूचित करते हैं। तो हमारे आने वाले रिश्तेदार अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो ओढ़नी लेकर आते हैं, और अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो सफ़ेद चादर लेकर आते हैं। तो उनको मृत आदमी या औरत को ओढ़ाते हैं। उनके बाद उन कपड़ों को शमशान घाट लेकर जाते हैं तो साथ ही जलाया जाता है। तो इससे हमारे समाज को यह नुकसान होता है कि हम पैसे खर्च करके जो कपड़े लेकर आते हैं उनको जलाकर राख किया जाता है। तो फिर है क्या, अगर उन कपड़ों की जगह हम मृत आदमी के हाथ में अगर पैसे देते हैं तो उन पैसों से पक्षियों के लिए बाजरा भी लेकर आ सकते हैं। एवं अधिक पैसे होते हैं तो कुछ पैसे रखकर पीड़ित परिवार में जो सामान लाना होता है तो उन पैसों से हम सामान भी लेकर आ सकते हैं। तो इस मामले को लेकर हम सभी समाजवासियों, सभी समाज बंधुओं को एक बड़ी बैठक आयोजित करनी होगी एवं इस कुप्रथाओं, कुरीतियों को हमें प्रतिबंध करना होगा। इसके लिए हमें दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक बड़ी बैठक आयोजित करके हमारे जहाँ कहीं भी ग्रासिया समाज के लोग निवास करते हैं उन सभी को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, फली-फली सूचित करके उन बैठक में उपस्थित होना जरूरी है। सभी पंच पटेलों को एवं बड़े बुजुर्गों को तथा हमारे ग्रासिया समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित होकर एक बड़ा निर्णय लेना होगा कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको प्रतिबंध किया जाए। एवं उसी दिन वचन करना होगा कि अगर फिर भी इन कुरीतियों को बंद करने के बाद शुरू करता है तो उसको जुर्माना का प्रावधान भुगतना होगा, तो उस पर जुर्माना भी रखना होगा। एवं हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको बंद करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे समाज में बहुत अधिक लोग मरते हैं। तो हमारे रिश्तेदार जहाँ कहीं भी सूचित करते हैं तो सभी को जाना होता है, तो वहाँ पर अनावश्यक रूप से कपड़े लेकर जाते हैं जो कि उन परिवार को आवश्यकता नहीं होता, वो भी हम लेकर जाते हैं। तो वो एक ढेर बन के रहता है जो काम में नहीं आता। अगर हम कपड़ों की जगह पैसे उनके हाथ में देते हैं तो पैसे ज़रूर काम में आते हैं। जो हमारे समाज में कहीं भी लोकाई या नियत होती हैं तो वहाँ हमारे अनावश्यक रूप से रीति रिवाज के अनुसार जो कपड़े लेकर आते हैं उनकी जगह पैसे देते हैं, तो यह बहुत ही एक बेहतर कार्य होगा, क्योंकि हमें हमारी शिक्षा को बढ़ावा देना है। कुछ हमारी संस्कृति के अनुसार जो रीति रिवाज हैं वो तो यथावत रहेगी, लेकिन जो कुप्रथा हैं, जो अनावश्यक रूप से खर्चे के अंदर अपने समाज को डुबो रहे हैं, उनको प्रतिबंध करना होगा। अपने समाज में अधिक मृत्यु होने पर जो वर्तमान समय में आमतौर पर देखा जाए तो हमारे समाज में बहुत ही अधिक जनसंख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। एवं कहीं आदमी बहुत ही कम उम्र में सिलिकोसिस से पीड़ित होकर उनका निधन होता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से कहीं बाहर पैसे कमाने चले जाते हैं होटलों में, एवं अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। उनकी वजह क्या है? जो हमारे समाज में अधिक जो कुरीतियाँ हैं वह वजह है कि उनसे कहीं अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो प्रतिबंध न होने के कारण हमारे समाज में लोकाई करने के लिए पीड़ित परिवार के पास पैसे न होने के कारण उनको कर्ज पैसे लेने होते हैं, तो वो पैसे लेते हैं तो उनको उनके बाद कर्ज भी चुकाना होता है।
एवं अपने परिवार में कोई कमाने वाला न होने के कारण छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी पढ़ाई छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। एवं वो महिला अकेली घर में रहती हैं तो वो भी काम पे जाती हैं तो वो पूर्ण रूप से खर्चा नहीं निकलता। एवं अगर किसी के परिवार में निधन होता है तो उनको भी सूचित किया जाता है रिश्तेदारों के द्वारा, तो उनको अपने समाज में इज्जत रखने के लिए जो उनके घर में आते हैं तो उनको भी जाना पड़ता है। तो वो भी जो कपड़े लेकर आते हैं उसी तरह उनको भी लेकर जाना पड़ता है। तो ये हमारे समाज में कुरीतियाँ अनावश्यक रूप से हैं, तो उसको प्रतिबंध करने के लिए एक हमारी दिसंबर में बड़ी बैठक आयोजित की जाए एवं हमारे समाज के सभी पंच पटेल एवं बड़े बुजुर्ग तथा सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित होकर एक उचित निर्णय लिया जाए। जो कुरीतियाँ हैं उनको प्रतिबंध किया जाए एवं एक नए समाज का निर्माण करे। समाज की सेवा करते रहे एवं कुरीतियों को प्रतिबंध किया जाए। समाज के लिए अच्छा काम करते रहो, समाज के लिए लड़ो, समाज के लिए बोलो, समाज के लिए लिखो। अगर ये सब नहीं कर पाते हो तो जो समाज के लिए लिख रहा है, बोल रहा है, उनका मनोबल बढ़ाओ, कम से कम मनोबल तो मत गिराओ। मिट्टी मिलकर एक ईंट बन जाती है, ईंट से दीवार बन जाती हैं, दीवार से एक पूरा मकान बन जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हम एक होकर समाज के लिए एक अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते? ये हम भी ज़रूर कर सकते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय समाज सेवा। धन्यवाद।